गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिपिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो आप सभी ने इस पार्ट का काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम ट्रेनिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिसर्चर्स रनिंग कर रहे थे। उनमें से ज़्यादातर रिसर्चर्स की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो हांफते हुए नीचे गिर चुके थे कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अगर हमें ही स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है तो स्पेशल फोर्स के होने का क्या फ़ायदा। उनमें से एक रिसर्चर हाँफते हुए बोलता है, हमारी जॉब तो रिसर्च करना है। मैं सच में और ज़्यादा नहीं भागना चाहता। मैं तो पहले ही ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का हो चुका हूँ। क्या अब भी मुझे बाहर जाकर फाइट करना पड़ेगी। उन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ ज़ायान तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए बिना हिम्मत हारे रनिंग कर रहा था। वो भी थक तो चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और कहते भी काफ़ी बुरी हालत में उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। वो हांफते हुए ज़ायान की तरफ देखकर बोलता है, ज़ायान भी ना, सच में ये कुछ तो है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा और ये अभी भी भाग कैसे रहा है। कहते कि ये बात उनका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेजर यन भी सुन लेता है, जो कि कर्नल बर्टन का ही एक सबऑर्डिनेट है। वो उससे बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो अमेजिंग है, बस इस ट्रेनिंग की वैल्यू के बारे में जानता है। उसे पता है कि सरवाइव करने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र मार्क पर पड़ती है, जिसने कि अपने दोनों हाथों से एक एक रिसर्च सोल्जर को पकड़ रखा था और वो उन्हें दोबारा से भागने के लिए मोटिवेट कर रहा था। लेकिन उनकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पास आउट हो चुके हैं। रिसर्च सोल्जर ने तो माँ के पाँव ही पकड़ लिए थे और वो रोते हुए उसे खुद पर रहम करने का बोल रहा था। इस पर अब मेजर यन भी चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा से कंटिन्यू करने का बोलते हैं कि 1 घंटा पूरा होने से पहले तुम लोग बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। लेकिन रिसर्चर्स की ऐसी हालत को देखकर तो वो बेचारा होपलेस होते हुए साय करके बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम लोग इस बारे में क्या सोच रहे हो। लेकिन रिसर्चर्स को ऐसे ट्रेनिंग करने पर फोर्स करना बिल्कुल टाइम की बर्बादी है। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी होने वाला है। हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि अभी भी भाग रहा था। इतने में कोई और पर्सन भी भागते हुए उसके पास आता है। हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्टन थे, जिन्हें ऐसे अपने साथ भागते हुए देखकर ज़ायान थोड़ा चौंक जाता है। कर्नल बर्टन उसके साथ साथ भागते हुए उसे गाइड करने लगते हैं कि ध्यान से सुनो, तुम्हें इस ट्रेनिंग को पूरे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, बस तुम्हें एक रिदम के साथ कंटिन्यूसली भागते रहना है। और फिर साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम ये समझ गए या नहीं। जिस पर ज़ायान भी उससे बोल देता है, ठीक है मैं समझ गया। जिन्हें ऐसे एक साथ भागता देखकर मेजर यन ज़ायान की तरफ पॉइंट करते हुए मार्क से पूछता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। बॉस तो एक्चुअली उसे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। जिस पर मार्क भी ज़ायान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, ओह तुम्हारा मतलब ये फुलिश रॉकी सोल्जर। इतने सारे रिसर्चर्स में से सिर्फ यही एक पर्सन है जो कि बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, तो तुम इसे बुली बिल्कुल भी मत करना और इसे अच्छे से ट्रेन करना। इस पर मेजर यन थोड़ा चौंकते हुए उससे बोलता है, वेट, क्या ये वही ज़ायान तो नहीं है, वही रिसर्चर जिसने रेवन वायरस को आइडेंटिफाई किया है। जिसे सुनकर मार्क प्राउडली हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसने हमारे यूनिट के साथ मिलकर पहले ही काफ़ी मिशन कंप्लीट किए हैं और उन्हीं मिशन में लास्ट वाला सबसे डेंजर मिशन भी शामिल है। इस पर मेजर यन बोलता है, वेल, अगर ये उस मिशन में सरवाइव कर चुका है तो इससे ये साबित होता है कि ये बिल्कुल भी वीक पर्सन नहीं है। हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि अभी भी भाग रहा था, लेकिन भागते हुए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो भागते हुए सोच रहा था, मेरी टांगें ये काफ़ी हैवी लग रही हैं। क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। ऐसा लगता है कि अब मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। कर्नल बर्टन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे गाइड करने लगते हैं कि तुम्हें अपनी थाइस का यूज करना चाहिए। अपना पूरा वेट कैनवस पर मत डालो, बल्कि तुम्हें बस अपनी नीज को मूव करना चाहिए। ये मत सोचो कि तुम्हारी बॉडी कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है।
बस इस टाइम तुम लिली के बारे में सोचो। अचानक से कर्नल बर्टन के मुंह से लिली का नाम सुनकर जायन चौंक जाता है। कर्नल बर्टन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, बेस 2 पर स्विमिंग पूल के पास तुम उसे ही तो देखना चाहते थे। मैंने ठीक कहा ना? क्यों ना अब तुम उसे सोचते हुए उसकी बॉडी के बारे में इमेजिन करो। ओह कर्नल बर्टन, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कर्नल की ये बात सुनकर जायन थोड़ा घबराते हुए मन में सोचने लगता है, हान को इस सब के बारे में कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स वायरस की वजह से वो मेरा माइंड रीड कर सकता है। इतने में कर्नल बर्टन दोबारा से बोलते हैं, अगर तुम सच में उस वुमन को लाइक करते हो तो बस तुम्हें उसकी पिक्चर अपने माइंड में लानी है और उसी के बारे में सोचना है। जिस पर जायान भी लिली के बारे में सोचने लगता है, लेकिन लिली की बजाय उसके माइंड में तो कर्नल बर्टन की मेमोरीज आने लगती हैं। जब बेस 2 पर कर्नल बर्टन ने उसे पूल के अंदर पुश करके किस किया था, वो उस किस के बारे में और कर्नल हाइन बर्टन के बारे में सोच रहा था कि इतने में मार्क चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। जिसे सुनकर जायन थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि जब से उसने कर्नल के बारे में इमेजिन करना स्टार्ट किया था उसके बाद से टाइम कैसे गुजरा उसे भी पता नहीं चला। और जैसे ही वो भागते हुए रुकता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, कर्नल बर्टन उसके सामने आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से जायान का फेस कर्नल बर्टन के साथ जा लगता है। कर्नल बर्टन उसे अपने बिल्कुल क्लोज करके जोर से हक कर लेते हैं। रिलैप्स मत होना, तुम्हारा हार्ट इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। चलो आओ, मुझे फॉलो करो। जिस पर जायान थोड़ा चौंकते हुए जल्दी से कर्नल से दूर हटता है और बोलता है, वो मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गंदा कर दिया। क्योंकि जायान का फेस वेट से भरा हुआ था। कर्नल के साथ लगने की वजह से कर्नल बर्टन के ड्रेस पर भी स्वेटिंग लग चुकी थी। जिस पर कर्नल बर्टन उसे पकड़ते हुए बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ वॉक करो। और फिर बाकी सभी से बोलते हैं कि तुम लोग आधे घंटे तक रेस्ट कर सकते हो, इसके बाद हम दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जिस पर मेजर येन जल्दी से बोलता है, यस कर्नल, हम समझ गए। और फिर वो कर्नल बर्टन और जायान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से मार्क से बोलता है, हे क्या तुमने वो देखा? लेफ्टिनेंट कर्नल बर्टन ने जायान को कम्प्लीटली अपने आर्म्स में होल्ड कर रखा है, क्या तुम भी वो देख पा रहे हो? इस पर मार्क तो उसके ऐसे बोलने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाता और उसे बोलता है, वो तो बस सिंपली उसे खड़ा होने में सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल बर्टन किसी को हक कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर्नल येन तो ये देख के काफी ज्यादा चौंक चुका था। उसने तो मार्क के आर्म को काफी जोर से होल्ड कर रखा था। जिस पर मार्क चिल्लाते हुए उसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है कि अब छोड़ भी दो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इसके बाद हम जायान और कर्नल बर्टन को देखते हैं, जो दोनों एक साथ वॉक कर रहे थे। कर्नल बर्टन चलते हुए जायान को बुलाते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, अभी अभी तुमने किस पर्सन के बारे में सोचा था? यानी कि भागते हुए तुम किसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे थे? कर्नल बर्टन के इस क्वेश्चन को सुनकर जायान तो उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कर्नल बर्टन को इस बारे में पता लग चुका है कि जायान ने उसके बारे में ही इमेजिन किया है? इसे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखें। इसके बाद हम उन सभी को माउंटेन क्लाइंबिंग करता देखते हैं, जहाँ पर मेजर येन उनसे बोल रहा था कि माउंटेन क्लाइंबिंग एक कॉम्बैट सोल्जर की बेसिक स्किल है। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम लोग वेट उठाकर माउंटेन पर चढ़ो, ऐसा करके तुम हमें सपोर्ट करोगे, लेकिन एट लीस्ट तुम लोगों को ये तो आना ही चाहिए कि क्लाइंबिंग कैसे की जाती है। माउंटेन क्लाइंबिंग से हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी में लचकपन आता है और तुम्हारी बर्दाश्त करने की एबिलिटी भी बढ़ने लगती है। चलो अब वार्म अप बस हुआ और जल्दी से रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करो। लेकिन हम जायान को देखते हैं, जिसकी इतने से ही हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। क्लाइंबिंग तो उससे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जिस पर मेजर येन उससे बोलता है, जायान तुम तो एक टेक्निकल सोल्जर हो ना, तो तुम अपने रिसर्च नॉलेज का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम अपने नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहे तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? वो जायान को ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन काफ़ी तेज़ी से उसके पास से गुजरते हैं,
जिन्हें इतनी तेजी से ज्यादा देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि जायान से बिल्कुल भी क्लाइंबिंग नहीं हो रही थी। अचानक से उसका हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था। लेकिन कर्नल बर्टन ने तो पहले ही इस चीज को नोटिस कर लिया था। इस टाइम तक तो वो जायान के पीछे आ चुके थे। उन्होंने जायान को पकड़ कर गिरने से रोक लिया था। ओह, कर्नल बर्टन जायान के लिए कितना ज्यादा केयर कर रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, ये सच में क्यूट लग रहे हैं ना। कर्नल बर्टन जायान को होल्ड करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें गिरने से नहीं डरना चाहिए, और क्योंकि जायान अगर तुम गिर भी जाओगे तो कर्नल तुम्हें बचा ही लेंगे। जिस पर जायान कर्नल की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिन्हें इस तरह से मेजर यिन देख रहा था वो हैरान होते हुए बोलता है, हे मार्क, अगर तुम कैप्टन की तरफ कंटिन्यूसली घूर कर देखते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर मार्क नॉर्मली रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मेरा सर चॉप कर देंगे, यानी कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और वो जल्दी से उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए मार्क से बोलता है, तो जायान अभी तक जिंदा कैसे है। कि जायान काफी देर से कंटिन्यूसली कर्नल बर्टन की तरफ ही देखे जा रहा था। कर्नल बर्टन भी जायान की तरफ ही देख रहे थे। वो जायान को गाइड करते हुए बोलते हैं, अभी के लिए तुम्हें बस अपने थाइज और नीज का यूज करना चाहिए। एल्बस का यूज करके तुम क्लाइंब नहीं कर सकते। तुम अपना हाथ मेरी थाइस पर रखो और मसल की एक्टिविटी को फील करो। जिस पर जायान भी अपना हाथ कर्नल की थाई पर रख देता है, जिसे देखकर मेजर यिन दोबारा से बोलता है, लेकिन माँ, क्या तुमने ये सुना। इस पर माँ थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि क्या। मेजर यिन उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि बॉस ने अभी अभी जायान से ये बोला कि वो उसकी थाइस को टच करे। जिस पर मार्क इरिटेट होते हुए बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो। ये बिल्कुल क्लियर था कि बॉस ने रॉकी को ये बोला है कि वो उसकी मसल मूवमेंट को फील करे। इसके बाद हम उन सभी रिसर्च सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद बुरी तरह से थक चुके थे, और जैसे ही वो माउंटेन से नीचे उतरते हैं तो फौरन ही नीचे बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। जायान अपने गिर्द लगी रोप्स को ओपन करते हुए सोचता है कि फाइनली ये खत्म हो गया। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे आर्म्स और लेग्स मेरी बॉडी से अलग हो चुके हों। रोप को ओपन करते ही वो भी फौरन से नीचे बैठ जाता है और अपनी आइज को क्लोज करते हुए सोचता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मैं तो अब कुछ भी करने की हालत में नहीं रहा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं अब सो जाऊं और कभी भी ना उठूं। ये सब सोचते हुए वो अपनी आइज को बंद करके सोने का ट्राई करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सो पाता, कर्नल बर्टन उसके पास आकर बाजू को पकड़कर उसे उठाने लगते हैं। जिनके ऐसा करने पर वो बिना उसकी तरफ देखे आहिस्ता से बोलता है, मुझे खींचना बंद करो, मुझे बस सोना है। लेकिन कर्नल बर्टन तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनते। वो उसे उठा लेते हैं और अपने आर्म्स में कवर करते हुए उसे बोलते हैं कि लंच रेडी है। जिनके ऐसा करने पर जायान थोड़ा चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लगता है और फिर वहां से जाते हुए उसे भी अपने साथ आने का बोलते हैं। इस पर जायान बेचारे को ना चाहते हुए भी उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो स्लोली स्लोली उनके पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम उन दोनों को कैफेटेरिया एरिया में देखते हैं, जहाँ पर अभी भी जायान को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। जब कर्नल बर्टन ये देखते हैं कि उसने अभी तक खाना खाना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो खुद से उसे खिलाने लगते हैं कि अपना मुंह ओपन करो, तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है। जिनके ऐसा करने पर जायन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए जल्दी से अपने सेंसेस में आता है और उससे बोलता है, वो मैं खुद ही खा सकता हूँ। जिस पर किरण उसके आम में पकड़े फोक को देखते हुए बोलते हैं, तुम तो ठीक से इसे होल्ड भी नहीं कर पा रहे तो तुम कैसे खाओगे। जिस पर जायान अपने हाथ की ऐसी हालत को देखते हुए सोचने लगता है, ये सब कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है। और फिर वो ओबिडेंटली कर्नल के हाथ से खाने लगता है। खाते खाते वो कर्नल बर्टन के आज के सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है कि कैसे वो उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ भाग रहे थे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कभी हाइंड बर्टन की ऐसी साइड भी देख पाऊंगा। इसका पेशेंस कि कैसे ये बिना कोई रिएक्ट किए बस मुझे सपोर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे लिली के बारे में सोचने का भी बोला। इसके हाथ जिससे ये हर दफा प्यार से मुझे होल्ड करता है।
نہیں، یہ سب سوچنے کا ابھی بالکل بھی ٹھیک ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے وہیں پر نیند آ جاتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سو گیا تھا، جسے ایسے اپنے سامنے سویا دیکھ کر کرنل برٹن کافی زیادہ بلش کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے اٹھانے کا ٹرائی کرتے ہیں کہ زایان تمہیں اپنے روم میں جا کر سونا چاہیے، لیکن زایان تو بالکل بھی نہیں اٹھتا، جس پر وہ خود سے اسے کیری کر کے اس کے روم میں لا کر بیڈ پر لٹا دیتے ہیں۔ وہ اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے کلوتھس کو اوپن کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سو سکے، کیونکہ یہ ڈریس کافی زیادہ ٹائٹ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں تو وہ انکانشیسلی اسے ٹچ کرنے لگتے ہیں۔ وہ کافی پیار سے سلولی اس کی باڈی پر ہاتھ پھیرا رہے تھے۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرنل برٹن اپنا کنٹرول لوز کر کے زایان کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن زایان تو ابھی بھی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس ٹائم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کرنل برٹن اس کے فیس کو پکڑ کر سلولی کس کرنے کے لیے اس کے کلوز جانے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زایان کو کس کرتے، یہ چیپٹر یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ گائز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کرنل برٹن زایان کی نیند میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جلدی سے یس اور نو میں اپنا آنسر کمنٹ باکس میں لکھیں، اور اس کے نیکسٹ چیپٹر کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ آپ سبھی پیشنسلی اس کے نیکسٹ چیپٹر کا ویٹ کریں گے۔ تو اگر آپ نے اس چیپٹر کو یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز اسے لائک کرتے جائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ نیکسٹ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے۔